हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो है एंटरप्रेन्योरशिप का 50 एमसीक्यूज मैराथन देखेंगे। ये चैप्टर 1 का मैराथन है, ठीक है। चैप्टर 1 का मैराथन है जिसके अंदर हम आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज 1 बाय 1 एमसीक्यूज जो है आपको टीच मीट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा मेरे चैनल के अंदर, और यूट्यूब में भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। Okay, so today we discuss about a 50 MCQs questions in entrepreneurship. Okay, और इसका जो मीनिंग है, फीचर्स है, रोल्स है, प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होगा बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेनर होता क्या है, एंटरप्रेनरशिप होता क्या है, और ये किस तरीके से बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहता है, इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। और ये आज जो है चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज पार्ट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और ये स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का सब्जेक्ट है। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, मीनिंग क्या है और कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। वेलकम टू अवर गायत्री कॉमर्स क्लासेस, और जय जगन्नाथ ऑल ऑफ यू। जो भी सेशन में आए हैं प्लीज हैंड राइज कर लीजिएगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु, एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन है हु वर्क्स अंडर अदर्स, दूसरे के अंडर में काम करता है, या फिर स्टार्ट्स एंड मैनेज बिजनेस, बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज करता है और स्टार्टअप करता है, या फिर ओनली इन्वेस्ट मनी, या फिर ओनली कंज्यूम गुड्स, गुड्स खाली कंज्यूम करता है, या फिर ओनली इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर दूसरों के अंडर में काम करता है। भाई एंटरप्रेन्योर का मतलब है ना खुद का काम स्टार्ट करना, खुद ओनर बनना, बिजनेस का ओनर बनना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ना स्टार्ट्स एंड मैनेज ए बिजनेस, प्रॉपर वे में स्टार्ट करना और प्रॉपर वे में मैनेज करना बिजनेस को, उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर किसके अंदर होता है? कंजम्पशन, रिस्क एंड इनोवेशंस, सेविंग और बोरिंग। तो इसके अंदर पूछा गया भाई एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? कंजम्पशन इन्वॉल्व रहता है, या फिर रिस्क और इनोवेशंस इन्वॉल्व रहता है, या फिर सेविंग इन्वॉल्व रहता है, या फिर बोरोइंग। देखिएगा, उधार लेना या फिर सेविंग करना, ये दोनों तो गलत ही है भाई, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं आएगा। कंजम्पशन, गुड्स का जो कंजम्पशन है वो भी हम नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिस्क एंड इनोवेशंस। जब भी आप मतलब पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया कि फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फीचर, तो वहां पे रिस्क टेकन बताया गया भाई, और इनोवेटिव आइडियाज। जो ओनर होता है वो रिस्क लेता है बिजनेस के लिए, और कई तरीके का इनोवेटिव आइडियाज निकालता है बिजनेस के लिए। ओके, तो इसका यही आंसर, राइट आंसर क्या है? रिस्क एंड इनोवेशन। देन थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु बियर्स अ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को ज्यादातर बियर कौन करता है? वर्कर्स करते हैं, या एंटरप्रेनर करते हैं, या फिर कस्टमर्स करते हैं, या फिर सप्लायर करते हैं? तो देखिएगा, जो रिस्क बियर कौन करता है, बिजनेस का रिस्क बियर कौन करता है? ज्यादातर एंटरप्रेनर, जो ओनर होता है, बिजनेस का ओनर होता है, जिसने बिजनेस स्टार्टअप किया है, एंटरप्रेनर, वही ज्यादातर बिजनेस रिस्क को बियर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इनोवेशंस मींस, इनोवेशंस का मतलब क्या है? कॉपिंग करना, या फिर क्रिएटिंग ए न्यू आइडियाज, या फिर सेलिंग और बाइंग। देखिएगा, इनोवेशन का मतलब क्या है? ज्यादातर
दूसरों को तो कॉपी करना तो नहीं है बिल्कुल भी, या फिर खाली है ना सेलिंग करना या फिर बाइंग करना, ये तीनों के तीन गलत आया। तो राइट आंसर क्या है भाई, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज। इनोवेशन का मतलब ही है नई नई आइडियाज इनोवेट करके, मतलब नए नए तरीके से काम करना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रेनर। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चैरिटी, प्रॉफिट, टाइम पास या फिर सोशल मीडिया। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो इसका राइट आंसर है बी, प्रॉफिट। प्रॉफिट मेन है। जो एंटरप्रेन्योर का मेन मोटो क्या है, बिजनेस के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग हो, किस तरीके से बिजनेस ग्रोथ करे। तो टाइम पास करना तो बिल्कुल भी नहीं है, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी नहीं है, चैरिटी देना, भाई चैरिटी तो रिलेटेड नहीं रहता है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एंटरप्रेन्योर का? प्रॉफिट जनरेट करना, तो प्रॉफिट इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड, एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? कस्टमर्स कहते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, या फिर लेबर कहते हैं, और अ ट्रेड ओनली। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं ना भाई? ऑर्गेनाइजर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजर। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई एंटरप्रेन्योर क्या किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है भाई एंटरप्रेन्योर इज आल्सो नोन एज अ ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर के द्वारा, क्योंकि ना वो बिजनेस का हर एक चीज प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, लेबर नहीं आएगा, और ट्रेड ओनली नहीं आएंगे। तो ये तीनों आंसर गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑर्गेनाइजर। 7th क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? जॉब करना या फिर प्रोग्रेस, प्रोडक्ट और मार्केट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? यहाँ पे ओनली जॉब करना है, या फिर प्रोग्रेस करना है, या फिर प्रोडक्ट को ओनली भेजना है, या मार्केट मार्केट के अंदर काम करना है। तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है ना प्रोग्रेस करना है, हर एक चीज के अंदर प्रॉपर वे में प्रोसेस वाइज काम करना। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्शंस, ये डिसीशंस मेकिंग इज नोन इज डॉन बाय। ओके, डिसीशंस मेकिंग जो है ज्यादातर कैसे बनाया जाता है? वर्कर्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, या फिर कस्टमर्स के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। जो मेन मेन डिसीशंस होते हैं किसके द्वारा लिया जाता है ना? एंटरप्रेन्योर के द्वारा डिसीशंस लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर। मेन मेन डिसीशंस कौन लेता है ना? एंटरप्रेन्योर लेता है। और एंटरप्रेन्योर क्या है, किस तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज हो बिजनेस के अंदर, उस पर ध्यान देता है, और बिजनेस का ग्रोथ किस तरीके से होगा, और इनोवेटिव आइडियाज कौन निकालता है ना? एंटरप्रेन्योर निकालते हैं। ये डिसीशंस मेकिंग जो है वो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स नहीं लेता है, गवर्नमेंट नहीं लेता है, या फिर वर्कर्स लोग नहीं लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, रिक्स मीन्स, रिक्स का मतलब क्या है भाई? रिक्स क्यों लेते हैं बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, फिर लॉस पॉसिबिलिटी, फिक्स्ड इनकम, और ए गारंटी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? रिक्स बियर, रिक्स का मतलब क्या है? खाली प्रॉफिट जनरेट, सॉरी, रिक्स का मतलब हाँ पता चला। तो इसका है ना रिक्स, जो है रिक्स का मतलब क्या है? लॉस पॉसिबिलिटीज। ओके, राइट आंसर इसका आएगा बी, लॉस पॉसिबिलिटी। ये लॉस होता है ना, मैंने अभी बताया कि भाई इनकम से ज्यादा डाउन हो तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस पॉसिबिलिटीज जो लॉस होता है उसका मतलब रिक्स, वहां पे रिक्स है। तो इसका 10th का आंसर क्या आएगा ना? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। कई तरीके के जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कंबाइंस होकर के काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, लीडरशिप इज ए क्वालिटी ऑफ, लीडरशिप ज्यादातर कौन से क्वालिटी का रहता है? यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड रहता है लीडरशिप, या फिर इंटरप्रेनर के साथ, या फिर वर्कर्स के साथ, या सप्लायर से? ये तो सप्लायर्स भी नहीं आएंगे, वर्कर्स भी नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर जो होते हैं वो ज्यादातर लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ, प्रॉफिट ज्यादातर उनका रिवॉर्ड क्या रहेगा? प्रॉफिट के अंदर क्या रहता है ना? लेबर, इंटरप्रेनर और वे लैंड और कैपिटल। इसके अंदर क्या क्या राइट आंसर आएगा? प्रॉफिट रिवॉर्ड ज्यादातर लैंड। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड ऑफ लेबर, इंटरप्रेनर, या फिर है ना लैंड कैपिटल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लैंड आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट ए फीचर्स, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो फीचर्स नहीं है इंटरप्रेनर का? ठीक है, आपको बताना है भाई इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो फीचर्स नहीं है इंटरप्रेनर का। रिस्क टेकिंग, भाई रिस्क टेकिंग तो है फीचर्स इंटरप्रेनर का। इनोवेशन आइडियाज जो है इंटरप्रेनर लेता है। लीडरशिप क्वालिटी भी रहता है इंटरप्रेनर के सिर्फ, बट है ना अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करना ये है गलत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ना अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके पूछा गया कि भाई इंटरप्रेनर का फीचर्स नहीं है तो अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि है ना जो इंटरप्रेनर होता है वो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हर एक चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, entrepreneurship helps in loss, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेस्ट और इन्फ्लेक्शंस। इसके अंदर क्या राइट आंसर आएगा? इंटरप्रेन्योरशिप जो है ज्यादातर हेल्प किस में करता है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। इंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर हेल्प किस में करता है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करता है। और इसका दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15, न्यू आइडिया क्रिएटर इज, न्यू आइडिया ज्यादातर क्रिएटर कहाँ पे होते, क्रिएट कहाँ पे होता है? ठीक है, न्यू आइडियाज, नए नए तरीके का आइडियाज जो है ज्यादातर क्रिएट कहाँ पे होता है ना? लेबर में होते, लेबर या फिर इंटरप्रेनर या फिर रिटेलर या कस्टमर्स। ज्यादातर नए नए आइडियाज जो होते हैं क्रिएटर होते हैं, उनका मेन मोटो क्या होता है? नए नए तरीके का नए नए आइडियाज क्रिएटर लेबर कर पाते हैं, या फिर है ना इंटरप्रेनर करते हैं, रिटेलर करते हैं, या कस्टमर्स करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ना? नंबर बी, इंटरप्रेनर। नए नए आइडियाज और नए नए इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज कौन निकालते हैं? नहीं, इंटरप्रेनर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस इज अ फंक्शंस ऑफ, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस ज्यादातर किस चीज का फंक्शन है? वर्कर का, या फिर इंटरप्रेनर का, कस्टमर्स का, या फिर गवर्नमेंट का? तो इसका मेन फंक्शन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का मेन फंक्शन क्या आएगा? इंटरप्रेनर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, जो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस है उसका मेन फंक्शन क्या है ना? इंटरप्रेनर है जो भी ऑर्गेनाइजिंग वे में काम होता है बिजनेस का, वो इंटरप्रेनर खुद करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन कौन करता है ना? इंटरप्रेनर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, बिजनेस सक्सेस डिपेंड्स ऑन, बिजनेस का सक्सेस ज्यादातर डिपेंड रहता है, 1 मिनट।
तो यहाँ पे बिजनेस सक्सेस ज्यादातर डिपेंड किसके अंदर रहता है? लक ओनली, एंटरप्रेनर, या फिर वेदर, कस्टमर्स ओनली। नहीं नहीं, वो साउंड आ गया था ना, इसके वजह से बाहर का साउंड आ गया था, इसकी वजह से दिक्कत आ गई थी। कोई नहीं, आ रहा था क्या साउंड? कोई नहीं कोई नहीं। बिजनेस से सक्सेस ज्यादातर डिपेंड किसके अंदर रहता है? देखिएगा, लक में तो डिपेंड रहता ही नहीं है यहाँ पे। वेदर से रिलेटेड तो नहीं रहता है भाई। बिजनेस है क्या, वेदर तुम्हारे, वेदर जिस तरीके से चेंज होगा तुम्हारा बिजनेस उस तरीके से चेंज होगा? नहीं, कस्टमर से भी नहीं होगा। राइट आंसर एंटरप्रेनर। ओके, यहाँ पे तो मैंने ये इजीली बताया गया है, और ये घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। बिजनेस का सक्सेस ज्यादातर डिपेंड किसके अंदर रहता है भाई? एंटरप्रेनर से रिलेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स। एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर इंक्लूड किसके अंदर है? ओनली सेलिंग, ओनली बाइंग, मैनेजिंग बिजनेस, और ओनली सेविंग। देखो, सेलिंग करना या फिर सेविंग करना या फिर बाइंग करना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स ज्यादातर मैनेजिंग अ बिजनेस। प्रॉपर वे में बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है वो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो उसके अंदर क्या इंक्लूड रहता है भाई? मैनेजिंग बिजनेस। बिजनेस को किस तरीके से प्रॉपर वे में मैनेज कर पाए वो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। विच इज ए क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ, विच इज ए क्वालिटी, इक्वालिटी क्या है भाई? इक्वालिटी क्या है? विच इज ए इक्वालिटी? फियर है, कॉन्फिडेंस है, या फिर लेजीनेस है, या फिर डिले? इसका राइट आंसर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होकर के आप काम कर रहे हो तो उसका मतलब है आपके अंदर कुछ क्वालिटी है जो कि आप प्रॉपर वे में काम कर सको। देखिएगा, कोई भी काम करो तो कॉन्फिडेंट होकर के आप काम करना चाहिए ताकि वो काम और भी अच्छी तरीके से हो पाए। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरप्रेनर इज, इंटरप्रेनर का मतलब क्या है? रिस्क अवॉइडर और रिस्क बियर, वर्कर, या फिर क्लर्क? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इंटरप्रेनर का मतलब रिस्क बियर, रिस्क बियरिंग जो करता है उसे हम इंटरप्रेनर कहते हैं। ओके, ये तो जल्दी बता दिए। अच्छा, 21, प्लानिंग इज डॉन बाय। प्लानिंग ज्यादातर किसके द्वारा डॉन होता है? लेबर के द्वारा होता है, कस्टमर्स के द्वारा, या फिर सप्लायर के द्वारा? यस, ज्यादातर इंटरप्रेनर के द्वारा ही प्लानिंग बनाया जाता है। गुड। और क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बताएगा भाई? एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर रिलेटेड किसके साथ रहता है? प्रोडक्शन के द्वारा, प्रोडक्शन ओनली, बिजनेस क्रिएशन, कंजम्पशन, या फिर सेविंग? देखिएगा, ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ना वो किससे रिलेटेड रहते हैं ना? बिजनेस क्रिएशन, बिजनेस क्रिएट किस तरीके से आप कर रहे हो उस पे उनको डिपेंड होते हैं। बिजनेस क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना जो बिजनेस स्टार्टअप किए हो वो अच्छी तरीके से चला पाए। क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर इज ए की? कौन सा है मेन की पॉइंट? क्या है एंटरप्रेनर का मेन की पॉइंट? क्या है? लक तो नहीं है, वेदर नहीं है, टाइम नहीं है। राइट आंसर इनोवेशन। ओके, मेन जो है एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? नए नए तरीके से, नए नए आइडियाज लगा करके बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना। क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योर का? क्या एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे बताने हैं? टीचर, या फिर शॉप ओनर, स्टूडेंट, या फिर वर्कर्स? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ना, शॉप ओनर। जो एंटरप्रेन्योर होता है याद रखिएगा वो शॉप ओनर है। एग्जाम में आ सकता है जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जाए तो शॉप ओनर आप बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर क्रिएट्स कहाँ पे होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब, या फिर लॉस, या फिर वेस्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर क्रिएट क्या करता है? एंटरप्रेन्योरशिप ना जॉब क्रिएट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का काम क्या है? जॉब क्रिएट करना, दूसरे लोगों को काम देता है। ओके, 26, क्वेश्चन नंबर 26, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसके पास है रहता है? जो रिस्क टेकिंग कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर्स लेते, तो वो वीकनेस है या फिर हैबिट है या फिर लॉस है? हैबिट तो नहीं है, लॉस भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्ट्रेंथ। आपके पास रिस्क टेकिंग करने की काबिलियत होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। बिजनेस, जो भी बिजनेस स्टार्टअप करता है वो हमेशा रिस्क टेकिंग, कई तरीके का रिस्क आता है, उस रिस्क को वो लेता है और आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरप्रेन्योर वर्क्स फॉर, इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ज्यादातर किसके ऊपर वर्क करते हैं? सैलरी, प्रॉफिट, वेज और रेंट। जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो ज्यादातर किसके ऊपर काम करते हैं? ना प्रॉफिट से, प्रॉफिट से काम, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और प्रॉफिट से रिलेटेड किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट अर्निंग करेंगे उसी पे ही ज्यादातर ध्यान देते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट किस तरीके से अर्निंग होता है, और इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज, नए नए टेक्निक्स लगा करके वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज अ नॉट अ फंक्शन, इसके अंदर से ऐसा कौन है जो फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्लीपिंग, या फिर डिसीजंस मेकिंग। बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजंस मेकिंग तो है, बट स्लीपिंग ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे पूछा गया भाई नॉट अ फंक्शन, तो राइट आंसर क्या आएगा? स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 29, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्स, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर डेवलप क्या करता है? इकोनॉमी, लेजीनेस, लॉस, या फिर वेस्ट। इकोनॉमी ज्यादातर क्या जनरेट करता है ना? इकोनॉमी ये सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर क्या डेवलप करता है ना? इकोनॉमी जनरेट करता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एंटरप्रेन्योर इज, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? लीडर होता है, या फिर फॉलोअर होता है, क्लर्क होता है, या फिर लेबर होता है? एंटरप्रेन्योर ज्यादातर क्या होते हैं ना? लीडर होते हैं, ठीक है, लीडरशिप वे में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच क्वालिटी इज नीडेड, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो ज्यादातर क्वालिटी नीड रहता है हमें? फियर, कॉन्फिडेंस, लेजीनेस, एंग्री। ये दोनों तो नहीं होंगे, फियर भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आएगा कॉन्फिडेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इनोवेशन लीड्स टू, इनोवेशन ज्यादातर लीड किस में करता है? लॉस, ग्रोथ, वेस्ट और डिले। इनोवेशन ज्यादातर लीड किस पे करेगा ना? ग्रोथ पे करता है, ठीक है। ज्यादातर इनोवेशन जो है इसके ऊपर करेगा, लीड कर किस पे करेगा ना? ग्रोथ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33, एंटरप्रेन्योरशिप मींस, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? जॉब, बिजनेस प्रोसेस, हाँ बिजनेस प्रोग्रेस करना, या फिर हॉबी, या फिर गेम। ये दोनों तो नहीं है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस प्रोग्रेस करना, ठीक है। बिजनेस किस तरीके से प्रोग्रेस होगा उस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंटरप्रेनर मैनेज, इंटरप्रेनर ज्यादातर मैनेज क्या करते हैं? रिसोर्सेस को, कस्टमर्स ओनली, वर्कर्स ओनली और मार्केट ओनली। जो ओनली ओनली है वो कट जाएगा, रिसोर्सेस के ऊपर ज्यादातर मैनेज किया जाता है। इंटरप्रेनर का जो रिसोर्सेस होता है उस पर ज्यादातर मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रॉफिट्स डिपेंड्स ऑन, प्रॉफिट ज्यादातर डिपेंड किसके ऊपर रहता है? रिस्क के ऊपर, या फिर लक के ऊपर, वेदर के ऊपर और टाइम ओनली। तो ये तीन रॉन्ग है, राइट आंसर है रिस्क। ओके, राइट आंसर क्या आएगा? रिस्क आएगा। प्रॉफिट ज्यादातर डिपेंड किस पे करेगा ना? रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द फंक्शन, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो फंक्शन है?
भाई स्लीपिंग तो नहीं है, अवॉइडिंग भी नहीं है, इग्नोरिंग करना, किसको इग्नोर करना ये भी फंक्शन नहीं है ना, प्लानिंग करना, प्रॉपर वे में प्लानिंग करना ही वन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर रिक्वायर्स किस पे रहता है? इनोवेशन के ऊपर, लेजीनेस के ऊपर, या फियर के ऊपर, या फिर डिले के ऊपर? तो आपको यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स ज्यादातर इनोवेशन के ऊपर रहता है। ओके, देखो इनोवेशन के ऊपर 10-15 क्वेश्चन उसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया, तो इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा देख करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एंटरप्रेन्योर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंटरप्रेन्योर ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल किसके ऊपर रहते हैं? सक्सेस एंड ए फेलियर, ओनली सक्सेस, ओनली फेलियर, या फिर नथिंग? ये तीन तो गलत है भाई, सक्सेस और फेलियर के ऊपर डिपेंड करता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर का ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल किसके ऊपर रहेगा? ना सक्सेस और फेलियर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द फीचर्स, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो फीचर्स है? भाई फियर तो नहीं है, डिले भी नहीं है, इग्नोरेंस भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? ना लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 40, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर क्रिएट क्या करता है? वेल्थ, प्रॉवर्टी, लॉस, या फिर वेस्ट? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्रिएट करता है ना? हमारा वेल्थ क्रिएट करता है। ओके, राइट आंसर इसका क्या आएगा? वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 41, एंटरप्रेन्योर टेक्स, एंटरप्रेन्योर्स क्या टेक मतलब क्या लेता है एंटरप्रेन्योर्स? नो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, या फिर ओनली लॉस, या फिर ओनली प्रॉफिट? ओनली लॉस और ओनली प्रॉफिट तो नहीं आएंगे इसके आंसर। एंटरप्रेन्योर का टेक्स मतलब एंटरप्रेन्योर ज्यादातर क्या करेगा ना? कैलकुलेट करेगा, रिस्क कैलकुलेट करेगा, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? बी, कैलकुलेट रिस्क। नो रिस्क भी नहीं आएंगे, रिक्स को देख करके वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज ए रोल, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो एंटरप्रेन्योर का रोल है? ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर, कस्टमर्स, सेलर ओनली? तो ये तो तीन नहीं आएंगे बच्चों, राइट आंसर क्या आएगा? ना ऑर्गेनाइजर आएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का रोल करना क्या है? ऑर्गेनाइजर, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑर्गेनाइजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्रूव्स, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर इम्प्रूव किसमें होता है? इकोनॉमिक, या फिर लेजीनेस, या फिर लॉस, या फिर वेस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक ज्यादा इम्प्रूव करता है, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर इम्प्रूव करता है इकोनॉमी के ऊपर। विच इज नॉट ए क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? कॉन्फिडेंस, हाँ, लेजीनेस जो है ये क्वालिटी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लेजीनेस। एंटरप्रेन्योर यूजेस, एंटरप्रेन्योर ज्यादातर यूज क्या करता है? रिसोर्सेस, वेस्ट, नथिंग, ओनली मनी? एंटरप्रेन्योर ज्यादातर यूज क्या करेगा? ना रिसोर्सेस को यूज प्रॉपर वे में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादातर क्या है? स्ट्रेटेजी है, डायनेमिक है, स्लो है, या फिर वीक है? स्लो और वीक तो नहीं आएंगे, स्टैटिक या फिर है ना डायनेमिक, इन दोनों के अंदर क्या राइट आंसर आएगा? ना डायनेमिक। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके का फंक्शंस इंक्लूडेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरप्रेन्योर क्रिएट्स, इंटरप्रेन्योर ज्यादातर क्या क्रिएट करता है? आइडियाज, लॉस, या फिर वेस्ट, या फियर? ज्यादातर इंटरप्रेन्योर क्या क्रिएट करते हैं ना? अपने नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज अ मेन एलिमेंट, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो इंटरप्रेन्योर का मेन एलिमेंट है? भाई इनोवेशन है। ओके, गुड गुड, इनोवेशन इसका मेन
एलिमेंट है। देखो क्वेश्चंस कितने प्रकार का पूछा गया है इनोवेशन के ऊपर, तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, बट आपको उसका आंसर प्रॉपर वे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, इंटरप्रेनरशिप लीड्स, इंटरप्रेनरशिप ज्यादातर लीड किस पे करता है? ग्रोथ के ऊपर, लॉस के ऊपर, वेस्ट के ऊपर या पॉवर्टी के ऊपर? इंटरप्रेनरशिप ज्यादातर लीड किसके ऊपर करेगा ना? ग्रोथ के ऊपर करता है। बिजनेस का ग्रोथ किस तरीके से होगा वो ज्यादातर उस पे ही फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर इज ए की टू बिजनेस सक्सेस, गुड बिजनेस सक्सेस। ओके, इसका राइट आंसर, एंटरप्रेन्योर का मतलब मेन की क्या रहेगा ना? बिजनेस को किस तरीके से सक्सेसफुल लेकर के जा पाए। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। और ज्वाइन कीजिएगा मेरे टीचमेंट चैनल को, टीचमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर, और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर मैं कई तरीके का शॉर्ट नोट्स या फिर क्लासेस जो होता है, मेन टीचमेंट के क्लासेस के साथ में ही कई तरीके का नोट्स जो बनाती हूँ वो भी प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। अभी स्टैंडर्ड 12th का भी धुरंधर बैच स्टार्ट होने वाला है, तो एडमिशन ओपन हो चुका है। जो 11th एग्जाम देने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।